हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में उसके दर्पण सूत्र 1/f=1/u+1/v प्रूफ करने वाले हैं। वो भी बहुत ही सरल तरीके से। आप इस वीडियो के देखने के बाद आप चुटकियों में इस दर्पण सूत्र को प्रूफ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए मान लेते हैं हमारे पास M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ये है M1 और M2 एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का बाहरी पृष्ठ क्या होता है? कलर किया होता है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। अब इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच AB कोई वस्तु है। AB कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के नियम आपने नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होके जाती है, वहाँ पे हमने बताया है। फिर हमने बताया जब किरण वक्रता केंद्र से होके आती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। ये बातें हमने उसमें बताया। अब इस AB दर्पण का AB वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जिसे हम A', B' से सूचित करते हैं। इतना करने के बाद आपको एक रचना करना है। वो रचना क्या है कि यहाँ पे एक लंब डाल दें, इसका नाम R और S। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इस लंब का नाम आप देख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे 4 दर्पण दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 दर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे 4 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। 50% खेल इसी 4 दर्पण पे है और 50% वो चिन्ह परिपाटी वाला है, जहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए आपको आएगा और आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 4 त्रिभुज को लेकर के हम यहाँ पे अब सॉल्व करने वाले हैं। अब पहले लेते हैं त्रिभुज 1 और 2। यहाँ पे त्रिभुज 1 2 का नाम है ABC और A', B', C। सबसे पहले त्रिभुज 1 और 2 को लेकर के हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A', B', C में। आप 10th क्लास में त्रिभुज पढ़े हुए, उसमें समरूप वाला एक क्वेश्चन आएगा, उससे मतलब कि एक क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे समरूप त्रिभुज कर देंगे दोनों को और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे पढ़े होंगे क्या कि एक समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। वही करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं बाबू कि A कोण 90 डिग्री, यानी ABC में एक कोण 90 डिग्री और यहाँ पर भी देख रहे हैं एक कोण 90 डिग्री और एक कोण यानी C जो है उभयनिष्ठ है, या यूं कहें A शीर्षाभिमुख कोण है। अब मान लीजिए 2 त्रिभुज है। त्रिभुज कोई भी हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, उसके तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होने वाले हैं? समरूप होने वाले हैं। यानी कि A कोण 90 डिग्री, ABC में कोण BAC बराबर कोण B', कितना? 90 डिग्री। फिर एक कोण लेते हैं, कोण BCA बराबर कोण B', C A'। इसको क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ माने कॉमन, या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि इसका लंब तो इस त्रिभुज का भी लंब, यानी कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, अगर इसका आधार लेते हैं ए सी बटा इसका आधार हो गया, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डैश सी। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, यानी कि त्रिभुज 1 और 2 का खेल समाप्त। अब त्रिभुज 3 4 लेते हैं, इसका नाम लेते हैं त्रिभुज 4 आर एस एफ। फिर त्रिभुज इस 4 वाले का क्या नाम है, आर एस एफ, त्रिभुज आर एस एफ। और त्रिभुज ए डैश सॉरी एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश, कोई दिक्कत। अब ए भी त्रिभुज क्या होंगे, ए समरूपता से समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने लंब डाला है, यानी कि 90 डिग्री के हो गया, और यहाँ पर भी ए 90 डिग्री, एक कोण बराबर, और एक कोण इसमें भी उभयनिष्ठ है। आप उपरोक्त अनुसार लिख सकते हैं, या यहाँ पे फिर ये दोनों कोण आर एस एफ और एफ ए डैश बी डैश, या बी डैश एफ ए डैश एस एफ आर, ये दोनों कोण भी दर्शा सकते हैं। यहाँ भी ये दोनों ए समरूपता से एक क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इनकी संगत भुजाएं यानी आर एस, यानी कि इसका लंब आर एस और इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर एस एफ, ए एफ है, फोकस है, ध्यान दीजिएगा, एस एफ बटा एफ ए डैश एफ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहीं से थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं। अब देखिए ए बी बराबर होगा आर एस के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है ए आर बी जो एक किरण है ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, और दो समानांतर रेखाओं के बीच की कहीं की भी दूरी हो, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर एस बराबर है किसके, ए बी के। क्यों बराबर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं यानी एस पी के काफी नजदीक है। एक क्यों नजदीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं F बराबर R/2 में, वहाँ पे हमने बताया है क्या कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, उस अनुसार यह एस पी के काफी नजदीक हो जाएगा, तो एस एफ इस पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एस एफ बराबर किसके हो जाएगा, एस एफ इस पी एफ के बराबर हो जाएगा। पी एफ यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए ये क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ से एक खेल शुरू हो गया कि आर एस की जगह पे आप ए बी लिखेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एस एफ के बदले क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटा ए डैश एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश,
समीकरण 1 और 2 से जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा। अब यहाँ पे AC बटा A डैश C बराबर हो जाएगा PF बटा A डैश F के। यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे कि AC बटा A डैश C, AC बटा A डैश C, यहाँ पे लिखेंगे AC बटा A डैश C बराबर PF बटा A डैश F। कोई दिक्कत? अब 50% खेल आपने समाप्त कर दिया। अब 50% खेल चिन्ह परिपाटी का हो गया। लेकिन चिन्ह परिपाटी लिखने से पहले एक बात और यहाँ पे कंसेप्ट करना होगा। ओ ए, देखिए AC ए दूरी है। मान लेते हैं हमारे पास इस प्रधान अक्ष को 3 पार्ट में बांटते हैं। ए रहा P, ए रहा C और ए रहा A। हमको AC चाहिए। अब मान लेते हैं ये पूरा दूरी 10 सेंटीमीटर है और PC 6 सेंटीमीटर है। तो AC निकालने के लिए क्या होगा? क्योंकि पूरा तो है 10 और PC हो गया 6, मतलब AC 4 हुआ। ये 4 कैसे हुआ? 10 में से 6 को आपने घटाया। ये 10 क्या है? ये पूरा AP है और ये 6 कितना है? PC है, यानी AP माइनस PC। वही यहाँ पे करने वाले हैं। हम AC को क्या लिख सकते हैं? इस AC लाइन को कर सकते हैं, इस PA में से इस PC को घटा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम AC को PA माइनस PC। उसी प्रकार आप A डैश C को भी लिख सकते हैं। A डैश C निकालने के लिए इस PC में से PA डैश घटा सकते हैं, PC में से PA डैश। उसी प्रकार PF और A डैश F, यानी PA डैश में से PA डैश माइनस AF निकालना है। यानी कि AF निकालने के लिए PA डैश में से आपको क्या घटाना है? PF घटा देना। ये लाइन बहुत आपका टर्निंग पॉइंट होगा। यहीं से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। हम क्या किए हैं, फिर एक बार समझिए। हमको A दूरी चाहिए। A दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया? ये पूरे लाइन PA में से इसके लास्ट छोर इधर से आने वाला में से हमने PC को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे उस खेल को लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी से। ये चिन्ह परिपाटी क्या है? इस पे एक स्पेशल वीडियो हमने बताया हुआ है केवल चिन्ह परिपाटी के ही बारे में। तो वहाँ पे इस PA को हम लिख सकते हैं। ये PA क्या है? वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी। और इसे हम U से सूचित करते हैं, U से। और चूंकि दर्पण अवतल है, अवतल हो या उत्तल, प्रतिबिंब वस्तु दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी कि PA का वैल्यू हो गया -U। अब PA डैश क्या है? PA डैश जो है ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है। ये क्या है? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब दूरी है और इसे हम लोग V से सूचित करते हैं और अवतल दर्पण में ये क्या होगा? निगेटिव होगा। कैरी निगेटिव होगा, हमने चिन्ह परिपाटी में बताया है। अब देखिए PF ए फोकस दूरी है, ए फोकस दूरी है, यानी ए क्या होगा? -F। PC को R से इंडिकेट करते हैं और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। और इस R का मान क्या होता है? 2F। नहीं ध्यान आया? क्योंकि आपने प्रूफ किया है F = R/2। R बराबर क्या हुआ? 2F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना की जगह क्या होगा? R बराबर 2F। ये भी निगेटिव होगा। अब PA डैश, P डैश, PC, इन 4 के अलावा कोई नहीं है। अब इसी का वैल्यू हमको यहाँ पे रख देना। कैसे रखना है? देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, पी ए के बदले माइनस यू माइनस पी सी। पी सी का वैल्यू क्या है, -2f बटा पी सी -2f माइनस पी ए डैश माइनस भी इक्वल टू पी एफ, क्या लिखा, -f बटा पी ए डैश माइनस भी माइनस पी एफ का लिख सकते हैं -f। अब यहाँ से एक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा भी माइनस प्लस गड़बड़ाया, आप अपना फिर से रीचेक करते रह जाइएगा, आप गलती नहीं खोज पाइएगा, इसलिए थोड़ा सावधान होके कैलकुलेशन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस यू, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 2f बटा -2f माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू -f डिवाइडेड बाई -v प्लस f। अब हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। जब बीच में बराबर आ जाए तो यहाँ पे और का साइन दे देते हैं, यानी कि -u प्लस 2f से मल्टीप्लाई करना है -v प्लस f में, इक्वल टू a -f से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे -f -2f प्लस v। अब देखिए बीच में बराबर है तो यहाँ पे और का साइन, -u से मल्टीप्लाई करेंगे -v प्लस f प्लस 2f से मल्टीप्लाई करेंगे -v प्लस f इक्वल टू -f -2f प्लस v। दिक्कत हो रही है, अगर किसी प्रकार की भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आइए अब देखते हैं, -u -v दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो a बनेगा u भी, और प्लस f और -u -uf प्लस नहीं होगा क्योंकि a प्लस 2f और -v -2vf प्लस 2f और f प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू -f में -2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा 2f स्क्वायर -vf। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, u भी -uf और -2vf है, इधर आएगा बराबर के, इधर तो -vf है और a इधर आके प्लस 2vf। अब क्या होगा, u भी -uf इक्वल टू 2vf में से एक vf कैंसिल हो जाएगा, कब बचेगा vf। अब देखिए इस सब में uvf क्योंकि समान अंक से भाग देने पे रूप बदलता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर क्या होगा, uv बाई uvf माइनस uf है, uvf इक्वल टू vf बाई uvf। अब देखिए u से u v से v कट गया, uf v f यानी इधर बचा आपका u और v कट गया, 1/f इक्वल टू इधर बचा 1/v इक्वल टू 1/u। अब a माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, अब a माइनस इधर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस
1/v और ये रहा हमारा दर्पण सूत्र। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें जरूर पूछिए, निश्चित रूप से आपको रिप्लाई देंगे। उम्मीद करते हैं ये दर्पण सूत्र आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।